अरे बात मत करो यार, चुपचाप सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे अभी हमने कंडक्टर पढ़ा, तो कंडक्टर में हमने क्या देखा, जो भी पोटेंशियल होता था वो किसके प्रोपोर्शनल होता था। जैसे स्फीयर की वजह से मैं r डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिख रहा था, क्या रिजल्ट आ रहा था, kq बाय r। यानी जो भी पोटेंशियल होता है कंडक्टर का वो किसके पोटेंशियल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के। चार्ज बढ़ा होगा तो क्या बनेगा, पोटेंशियल। तो अगर मैं इसको बोलूं पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या होता है, चार्ज फॉर अ कंडक्टर। ये तो अगर आपको यहाँ पे इस कांस्टेंट को हटाना है, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, v बराबर ये होता है आपका 1/c इंटू क्या होता है q। q बराबर क्या हो जाएगा आपका c इंटू b। इस c को क्या बोलते हैं अपन, कैपेसिटेंस। जो कांस्टेंट है तो क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। देखो इस चीज को, c क्या होता है यहाँ पे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब बताता हूँ क्या होता है, यहाँ तो लिख लो पहले। फॉर एनी कंडक्टर, कॉपी करके लिखो, फॉर एनी कंडक्टर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द बॉडी। किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन ए सरफेस। For a conductor, potential of the conductor is directly proportional to charge on the conductor. तो इस कांस्टेंट को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए 1/c लिखनी है ना। तो q बराबर क्या हो गया, cv। c क्या है यहाँ पे लिखो, c को बोलते हैं कैपेसिटेंस। जो कांस्टेंट है c को बोलते हैं कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस होता क्या है, लिखो कैपेसिटी टू, कैपेसिटेंस के बारे में लिखो, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। कैपेसिटेंस देखो, कैपेसिटेंस इज द capacity of a conductor. Capacitance is the capacity of a conductor to hold the charge. वो कंडक्टर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है उसकी कैपेसिटी बोलते हैं। कैपेसिटी, कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। क्लियर है चीज। अच्छा, कैपेसिटेंस देखो यहाँ पे मैथमेटिकली किस पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है, c बराबर क्या, q बाई v। लेकिन इन रियलिटी कैपेसिटेंस ना तो c पे डिपेंड करता नहीं v पे। देखो इस चीज को, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड on charge as well as potential of the conductor. Capacitance does not depend on charge as well as potential of the conductor, but it depends on size and shape of the conductor. But depends on size and shape of the conductor, पहली चीज। दूसरा, geometrical placing of the conductor, geometrical placing of the conductor, ठीक है, as well as medium surrounding the conductor, as well as medium surrounding the conductor। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई सा भी एक रैंडम सा कंडक्टर बना दिया और मैं बोलूं इसकी एनर्जी कहां से कहां फैली हुई होगी। एनर्जी जो होता है किसके फॉर्म में होता है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। कोई भी कंडक्टर है तो इसकी एनर्जी कहां से कहां फैली होगी, सरफेस से कहां तक, इनफिनिटी तक। अगर मैं बोलूं एक सिंगल कंडक्टर जो है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज कर सकते हो क्या इस एनर्जी को। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल कंडक्टर बना दिया, इसकी एनर्जी कहां से कहां तक फैली हुई है, सरफेस से इनफिनिटी तक। तो इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं क्या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कैसे यूज कर सकते हो। नहीं देखो, अगर आपको इसको एनर्जी स्टोर करना है, इधर ध्यान देना, कोई भी आपने कंडक्टर लिया और इसके बगल में एक और कंडक्टर दिया किसी भी शेप का, और इस पे चार्ज अगर आपने Q दिया और इस पे चार्ज आपने -Q दिया, अब इसकी एनर्जी कहां से कहां स्टोर हो जाएगी, प्लस से निकले कहां जाएगी, माइनस में। तो आपने देखा होगा पंखे के अंदर जो कंडेंसर लगा होता है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, वो क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है।
तो कैपेसिटर का जो यूज होता है वो एनर्जी स्टोर करने के लिए होता है, किसके लिए होता है? तो आप एनर्जी स्टोर कब कर पाओगे? एक सिंगल कंडक्टर को या दो कंडक्टर यूज करके? दो कंडक्टर किसी भी शेप का है, और आप एक पे क्या दिया आपने, क्यू चार्ज दिया, दूसरे पे क्या दे रहे हो, माइनस क्यू। तो सिस्टम ऑफ दो कंडक्टर्स जिसको अपन काफी प्लेस आसपास में रखते हैं, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं अपन? कैपेसिटर। तो लिख लो इस चीज को जो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखो कि सिंगल कंडक्टर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ, लिखो अ सिंगल कंडक्टर इज आल्सो a single conductor is also an example of capacitor, but its energy cannot be utilized, inside the electronic devices. So when two conductors are placed close to each other, and one of them is given positive charge and another one is given equal amount of negative charge, then the system is called capacitor. ठीक है, और जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिया है उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। अगर लिख लो कि द प्लेट हैविंग positive charge is called positive plate of the capacitor. और जो प्लेट जिसका नेगेटिव चार्ज क्या बोलेंगे? नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में नेट चार्ज कितना होता है? 0। नेट कितना चार्ज होता है? 0। अगर कोई आपसे बोलता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इसका क्या मतलब हुआ? चार्ज ऑन द इनर साइड ऑफ द कैपेसिटर। इट मींस इसको चार्ज ऑन द हाइलाइटेड लिखो, चार्ज ऑन द कैपेसिटर मींस charge on the capacitor means charge on the inner side of the positive plate. Charge on the capacitor means charge on the inner side of the positive plate. अगला लिखो potential difference. Potential difference of the capacitor means difference in potential of its positive plate and negative plate. Difference in potential of its positive plate and negative plate. Difference in potential of its positive plate and what? Negative plate. अब ध्यान देना मैं जो मैं बोल रहा हूँ, कोई भी दो कंडक्टर को आपने रख दिया, एक को कितना चार्ज दिया आपने? Q, दूसरे को कितना दिया है? -Q। ये जो सिस्टम फॉर्म होगा इसे क्या बोलेंगे? कैपेसिटर। यस और नो? और पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट, इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर का मतलब पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट। ये लिख लो कॉपी कर दे। बहुत ही पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर का मतलब पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर का मतलब पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल। चार्ज हम नेगेटिव प्लेट में नहीं देखते। नहीं, बताता हूं। चार्ज ऑन द इनर साइड ऑफ द क्या बोलेंगे? पॉजिटिव प्लेट। क्लियर?
अच्छा एक और चीज, हमने ये आर्बिट्रेरी शेप का बना दिया, तो आपके सिलेबस में पढ़ना है जो कैपेसिटर्स, वो 3 टाइप के पढ़ना है। कौन कौन से देख लो। एक तो आपको पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देख लो सिलेबस में जो आपके कैपेसिटर है उसको लिखना। पहला क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ लिख लो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो आपको पढ़ना है। पहला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये ज्यादा पढ़ना है पैरेलल वाला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा लिख लो स्फेरिकल कैपेसिटर, दोनों की चर्चा हम कर चुके हैं कंडक्टर में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा क्या लिख दिया स्फेरिकल कैपेसिटर, और तीसरा आपको पढ़ना है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये 3 टाइप के कैपेसिटर आपको पढ़ना है। एक तो क्या पढ़ना है पैरेलल प्लेट, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। एक पढ़ना है आपको स्फेरिकल कैपेसिटर, और एक आपको क्या पढ़ना है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। इन तीनों का कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करने वाले हैं। पैरेलल प्लेट, फिर क्या पढ़ना है स्फेरिकल, और फिर क्या पढ़ना है सिलिंड्रिकल। इस पे चार्ज अगर Q है तो इस पे चार्ज कितना होगा -Q, इस पे चार्ज Q है तो इस पे क्या होगा -Q, इस पे चार्ज अगर Q है तो इस पे क्या होगा माइनस। देखो आप यहाँ पे एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर होगी, किसके फॉर्म में स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म। यहाँ पे एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी आपको स्टोर होगी। देख लो इसमें जल्दी। अब सबका हम तीनों का कैपेसिटेंस निकालेंगे 1 by 1। ठीक है, जैसे मैं तुमको सिंपल सा क्वेश्चन के रूप में पूछूं, ये एक पैरेलल प्लेट है, ये इसको हमने चार्ज दिया Q, इसको हमने चार्ज दिया 9Q। फिगर बनाओ तो जल्दी से, क्वेश्चन लिखो छोटा सा। 2 पैरेलल प्लेट है, एक को चार्ज दे रहे हैं Q, दूसरे का चार्ज दे रहे हैं 9Q। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है इसमें चार्ज कितना होगा कैपेसिटर। एक को Q दिया, एक को 9Q दिया है, दोनों ही कंडक्टिंग प्लेट्स है, दोनों कैसे प्लेट्स हैं कंडक्टिंग प्लेट्स। 1 by 1 व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। हाँ 4Q, और कोई बताओ कितना होगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर। 5Q 4Q बताओ। अभी मैंने लिखवाया चार्ज ऑन द कैपेसिटर का क्या मतलब है, चार्ज ऑन द इनर साइड ऑफ द पॉजिटिव प्लेट कितना होगा। टोटल चार्ज कितना सिस्टम पे, इधर कितना आएगा, इधर कितना आएगा, अंदर में कितना बचेगा 2 - 5Q, कितना बचा -4Q। यहाँ पे कितना आ गया 4Q। टोटल इसमें चार्ज 9Q, इसमें कितना है Q। तो अब बताओ ये जो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है इसमें कौन सी एनर्जी अपन डिवाइस में यूज कर सकते हैं, जो इनके बीच में स्टोर है, इधर से इधर फील्ड है, यस और नो। ये वाली तो बाहर जा रही है, ये वाली बाहर जा रही है, तो अगर मैं बोलूंगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा 4Q, तो इनर साइड फेसिंग सर्फेस कितना चार्ज है 4Q। इसका कोई रोल, इसका भी कोई रोल, लिखो इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट। जो चार्ज फेसिंग सरफेस पे है पॉजिटिव प्लेट के, उसे बोलते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इसमें चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे, क्या बोलोगे 4Q होगा, क्योंकि 5Q का कोई रोल नहीं है, एनर्जी स्टोर करने में वो यूज नहीं आता। ठीक है, तो नेट चार्ज कैपेसिटर पे कितना होता है 0, और चार्ज ऑन द कैपेसिटर का मतलब इनर साइड ऑफ द पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट का। तो आप देखो कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ सर एक सिंगल कंडक्टर कैसे हो सकता है कैपेसिटर, हो सकता है, एनर्जी तो स्टोर ही है। दूसरा आप इंफिनिटी पे मान लो, अच्छा जैसे मान लो ये कंडक्टर है, दूसरा हमने मान लिया इंफिनिटी पे है, ये एनर्जी कहीं ना कहीं जाएगी और रिटर्नेट होगी, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं कर सकते क्योंकि एनर्जी तो ये काम कर रही है ना। एनर्जी यूज करना है तो आपने एक सिलेंडर बना लो जो कंडेंसर होता है पंखे के अंदर, उसमें एनर्जी स्टोर। ठीक है, अच्छा तो अपन देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। तो कैसे लिखेंगे ना, देखो जैसे मान लो ये कैपेसिटर ये है, दूसरा ये है, इनके बीच में मान लो डिस्टेंस है तुम्हारा d,
और इसका एरिया आपको ए दिया हुआ है, इस पे चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा है, इस पे माइनस सिग्मा। ड्रॉ द फिगर, फिर कैपेसिटेंस निकालो। अपना मेन काम यही रहेगा अभी तीनों सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना। प्लस क्यू माइनस क्यू, सिग्मा एक पे चार्ज है, एक पे माइनस सिग्मा चार्ज है, बीच में डिस्टेंस दी है, एरिया ऑफ द प्लेट ए दिया, ठीक है। तो कैसे निकालें कैपेसिटेंस? व्हाट वाज द फार्मूला? Q बराबर क्या लिख रहे थे बताओ? Q बराबर C, V की जगह पे डेल्टा V आएगा, V पॉजिटिव माइनस क्या होगा V नेगेटिव, और हमें C निकालना है, तो C किसके बराबर होगा बताओ? Q अपॉन क्या लिखते हैं? V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। अच्छा, अब ये कैसे निकालें? पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है दोनों प्लेट के बीच, कैसे निकलेगा? एक मिनट आप बताओ कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर डिफरेंशिएट कर, नहीं इंटीग्रेट कर, दोनों के बीच का इधर देखो, दोनों प्लेट है, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ऐड सिग्मा बाय एप्सिलॉन हो जाएगा, यस हो ना? अब देखो प्लेट की वजह से पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा वी को लिखोगे, फॉर्मूला याद है हमने ये पढ़ा था, डेल्टा वी बराबर क्या लिखा था? माइनस ऑफ ई वेक्टर साथ में क्या था? डी आर। अगर आप इस फॉर्म में लिखो तो डेल्टा वी किसके बराबर होगा? क्यू अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इनके बीच में? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और डिस्टेंस कितना है तुम्हारा? डी। और क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा इनटू ए, नहीं सिग्मा ए, नीचे क्या बन गया ये? सिग्मा डी, और ऊपर क्या है तुम्हारा? एप्सिलॉन। क्या कैंसिल हो रहा है? सिग्मा से क्या बच रहा है तुम्हारा? ए एप्सिलॉन बाय डी। लिख लो आप इसको, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ए एप्सिलॉन बाय डी। ए क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट, डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, और एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस मीडियम। किसी भी सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है तो यही प्रोसेस फॉलो होगा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो कैपेसिटेंस आया वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है क्या? किसी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है? शेप पे डिपेंड कर रहा है, सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, और साथ में परमिटिविटी। देख लो इस चीज को, हियर वी कैन सी दैट here we can observe that capacitance depends on dimension of the conductor, separation between the conductors, तीसरा क्या था? हाँ, परमिटिविटी। इसमें कोई डाउट? ध्यान से, तो कोई डाउट है तो पूछो। पूरा देखो डेरिवेशन सही है क्या? कोई मिस्टेक भी क्या है डेरिवेशन में? ध्यान से सुनो, सोच के बताओ। डेरिवेशन 100% करेक्ट है, कोई मिस्टेक भी है? हाँ बताओ। वो तो लिखवा दिया होगा, रेजिंग लिखवा दिया होगा। डायमेंशन मतलब जो डेरिवेशन किया है वो 100% सही है या कुछ मिस्टेक भी है? ठीक है, वो हमने पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। अच्छा, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा था डेल्टा वी निकालने के लिए? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। क्या वो इनफाइनाइट प्लेट्स के लिए होता है? लेकिन जो तुम कैपेसिटर यूज करते हो इनफाइनाइट दिखता है क्या? कंटेनर काफी छोटा होता है। जब प्लेट्स भी यूज करोगे, यहाँ तक तुम देखो जो चिप होते हैं ना, मोबाइल के जो ग्रीन कलर का देखा होगा ना, उसमें कैपेसिटर एकदम बिल्कुल पॉइंट वाइज होता है, पूरा सर्किट जो होता है उसमें कैपेसिटर्स यूज होते हैं।
तो यहाँ पे हमने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन कैसे यूज कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो तो इनफाइनाइट से चले था ना, हमने क्या किया था, तो हमने यहाँ पे सॉल्व करते वक्त सिग्मा बाई एप्सिलॉन इनटू डी किया। डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस तो बाद की बात है, पहले तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया सर एरिया बहुत बड़ा है यहाँ पे हमने रिलेटिव वर्ड यूज किया, क्या यूज किया है आई कर, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मतलब है कि जो इसके बीच में जो सेपरेशन होगा वो माइक्रोमीटर में होगा, कितना होगा, और इसका यूनिट फैरेड में आता है, माइक्रोफैरेड में। तो इस चीज को यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, कि यहाँ पे वी हैव यूज्ड द electric field of infinite speed because we have used the electric field of infinite speed. The electric field of infinite speed because the separation between the conductors is very very small as compared to the diamonds. तो वो relatively हो रहा है, separation between the conductors is very very small, as compared to the what dimension of the conductor. समझ में आया क्या चल रहा है, कंडक्टर से ये कैपेसिटर बना, कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स कैसे होंगे, कंडक्टर कैसे होंगे, सेम तरीके से तुम उसका बता सकते हो कि स्फीयर का, तो कैलकुलेट कर सकते हो, स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना, लिख लीजिए आप स्फेरिकल कैपेसिटर और उसका कैपेसिटर निकाल लीजिए, खुद से सेम लॉजिक को फॉलो करते हैं, देखते हैं कि लोग बता पाते हैं खुद से। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ट्राई टू फाइंड आउट कैपेसिटेंस of spherical capacitor. इसका रेडियस है a, इसका रेडियस है b, इस पे चार्ज है q, इस पे चार्ज है माइनस। चलो ट्राई करते देखते हैं कि लोग बता पाते हैं, सेम लॉजिक। तो कैपेसिटर निकालने के लिए हमारा मेन काम क्या है, क्या निकाले, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। करो सॉल्व करो, कितना है कैपेसिटर निकालने के लिए हमें मेन काम क्या है, क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। जल्दी से कैलकुलेट करो, पढ़ा चुका हूं सबको। सब लोग डेल्टा भी निकालिए दोनों प्लेट्स के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव। बाहर नहीं है, इनर सरफेस में, इनर सरफेस में बाहर कुछ भी है उसका कोई रोल नहीं होगा। एनर्जी स्टोर करने में कौन से चार्जेस काम आ रहे हैं, इनर वाले, प्लस माइनस। कर लो कैलकुलेट, बताओ कितना है। Find out the capacitance of the spherical capacitor. टू के क्यू बाई बी स्क्वायर, ये नहीं आ रहा, हाँ क्यों से इंडिपेंडेंट आएगा ना, कैपेसिटेंस तुम्हारा चार्ज से क्या आएगा, इंडिपेंडेंट है। तो अगर मुझे इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये पॉजिटिव प्लेट है, कौन सा प्लेट है, माइनस। याद देखो ध्यान से, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव निकालोगे, क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ, E वेक्टर डॉट क्या लगेगा, dr वेक्टर का इंटीग्रेशन, E की वैल्यू कितनी होगी इनके बीच में, यहां से कोई भी गॉसियन सरफेस मान ले, कितना होगा E की वैल्यू, ये पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, kq बाई r स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा आपका kq बाई r स्क्वायर
इनटू क्या लिख दिया डी आर। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, आर की लिमिट कहां से कहां, ए से सी तक। जब आप इसको सॉल्व करोगे के क्यू बाहर आएगा, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर की पावर -2 + 1, नीचे क्या आ जाएगा -1। लिमिट लगा दो कहां से कहां तक, बी से ए तक। सिंपलीफाई करोगे ये ऐसा मिलेगा के क्यू, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/a - 1/b। ये लिखो ये डेल्टा बी आर, के क्यू into 1/a - 1/b, that is the delta v। तो कैपेसिटर निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q/V पॉजिटिव - V नेगेटिव। ये आपका हो गया Q, और ये कितना आएगा KQ AB, और ये क्या हो गया B - A। Q से Q कैंसिल, तो ये आपको मिल जाएगा 4πε AB। नीचे क्या आ जाएगा बेटा B - A। फिर से जो रिजल्ट आ रहा है वो चार्ज और पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट आ रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे और साथ में परमिटिविटी। ठीक है, बोलो। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो ये इंटीग्रेशन निकालते हैं, और अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले वाला करते हैं डायरेक्ट भी आ जाएगा प्लस आ रहा है सर। बताओ एक और मीटर बताओ सर जो माइनस से होता है तो हमने इंटीग्रेट किया। हाँ बहुत अच्छा डाउट है इसका, मतलब मैं खुश हो गया डाउट क्या बोला, माइनस भी आता। माइनस कहाँ गया ये बताओ, फॉर्मूले मैंने क्या बताया था, माइनस ऑफ डेल्टा वी बराबर ई डॉट डी आर, कैसा हो, और मैंने तो माइनस यूज ही नहीं किया, गलत हो गया ये तो। माइनस का मतलब क्या था, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल, और माइनस लगा देगा तो क्या बन जाएगा, इनिशियल यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, तो वहां पे माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, और कोई दिक्कत? अच्छा एक और तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना इंटीग्रेट किए, पोटेंशियल से कर सकते हो। क्या करो मेथड नंबर 2 से देखने के लिए बता दो। सेकंड, इसके अलावा विदाउट इंटीग्रेशन अगर मैं करना चाहूँ कैसे सॉल्व करूँ, करो आप, बोलो मत, सॉल्व करके बताओ। सर उससे कैसे पॉजिटिव साइन आना, पॉजिटिव साइन आना मतलब KQ/A + KQ/B आ रहा है। देखते हैं, चेक कर बाकी लोग अगर ट्राई कर रहे हैं तो। हाँ आप उसमें क्या करो, अगर आपको दूसरा मेथड चाहिए तो आप बाहर वाले को अर्थिंग कर दो, है ना। ये लिख लिया था क्या आपने, वो लिख लो फिर बताओ। बाहर वाले कैपेसिटर को अर्थ से कनेक्ट कर दो तो सभी चार्जेस इनसाइड में स्टोर हो जाएंगे ना, Q और माइनस को, वहां से आप डायरेक्ट एक लाइन में निकाल सकते हो। करो आप ट्राई करो, बाहर वाले जो कंडक्टर है इसको आप अर्थ कर दो तो कैपेसिटेंस निकालना काफी आसान हो जाएगा। अपनी मर्जी से कर सकते हो क्योंकि हमें पता है कि चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, सिस्टम की निकालनी है। अर्थ देखो, अब कैपेसिटर का मतलब क्या है, किस चार्ज से हमें मतलब है, केसिंग सरफेस के चार्ज, उसी में एनर्जी स्टोर हो गई। बाहर वाले से कोई मतलब, अर्थ कर दोगे तो सभी चार्ज कहां चले जाएंगे, इनर सरफेस, बाहर से कोई मतलब नहीं हो। तो अगर आप इसको अर्थ कर देते हो इधर देखना ध्यान से तो एक लाइन में आ जाएगा। जैसे मान लो ये है और ये दूसरा है, इसका रेडियस आपने a रखा, इसका रेडियस आपने p रखा, इस पे कितना चार्ज दिया था बताओ, q, यहाँ पे कितना दिया था माइनस। और आप इसको अर्थ कर दो, इसका पोटेंशियल 0 होगा, चार्ज 0 होगा क्या, नहीं। अगर मैं इस केस में वापस इसको लिखूं जो मैंने इस साइड लिखा है तो वो इधर देखना, अभी मैंने सिखाया आपको। अगर मैं बोलूं पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, कौन बताया, इसलिए पूछता है, आप बताओ ना आप। हाँ, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा, ठीक तो ये होगा क्यों, अभी तो लिखना सिखाया इससे पहले, सबका कंट्रीब्यूशन आता है। तो पॉजिटिव प्लेट का लिखेंगे, इसका लिखना है, इस सरफेस का लिखना है, तो क्या होगा KQ बाई बोलो A, और इसकी वजह से माइनस KQ, अरे होगा नहीं होगा, और बाहर को अपने अर्थ कर दिया तो कितना, 0। तो अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस लिखूं तो क्या लिखोगे, Q/डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, V पॉजिटिव माइनस ये वाला वैल्यू कितनी है, 0। तो आप सीधे लिख सकते हो Q/V पॉजिटिव, कितना बचा, KQ को बाहर निकालो, अंदर में क्या बचा 1/A - 1/B। तो यहाँ से Q से Q कैंसिल हो गया, क्या बचेगा ये
4 पाई एप्सिलॉन ए बी अपॉन क्या बच जाएगा बी माइनस, देखो ये दूसरा मेथड। रीजन क्या था, हम ये क्यों कर पा रहे हैं? क्या बेटा? मतलब ये अर्थिंग से क्यों कर पा रहे हैं? अर्थिंग से करने हर एक चार्ज अंदर आ जाएगा, इनसाइड में आ जाएगा। नहीं, रीजन क्या था, मतलब इधर क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं? इसमें अर्थिंग वाला तुम क्या करना चाहते हो, अपने मन से करो, कुछ भी अगर चार्ज लेके करना है फिर तुम्हें उसका पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, मजदूरी बढ़ जाएगी। एक लाइन में आ रहा है चार्ज कम इनसाइड ही बची है। हाँ, अर्थिंग वजह कोई भी चार्ज करोगे ना, सभी चार्ज ऐसे ही है। हाँ, जिसका ये आगे आप सिलिंड्रिकल के लिए सॉल्व करेंगे, टाइम है ना। सॉल्व फॉर द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जल्दी दोनों मेथड समझ में आए। फिर आप सिलेंडर के बताओ क्या है। सिलेंडर के केस में आपको कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है। सेम लॉजिक, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो और चार्ज से डिवाइड कर दो। और सिलेंडर के केस में आप लैम्डा लिखना, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है लैम्डा ना, लैम्डा माइनस लैम्डा। हाँ रेडियस इनर वाले का ए लिख लो, बाहर वाले का बी, कांस्टेंट क्यू अंदर वाले पे होगा। सिलेंडर के लिए क्या बनेगा, इधर देखो, ये सिलेंडर हो गया, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर बनाना है, ऐसे बना दो। इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है बी, लेंथ आप मान लो एल, एक पे चार लैम्डा है, अंदर वाले पे माइनस लैम्डा चार। लैम्डा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर में चार पर यूनिट लेंथ के टर्म में आते हैं। तो नाउ प्रोसीड, बताएंगे कितना है। पॉजिटिव माइनस बी नेगेटिव निकालो। नहीं यार, स्पेसिंग कर सकते हैं लैम्डा माइनस। क्या फैक्टर है? तो अगर ये बराबर हो ए और बी अगर बराबर हो गए तो चार्ज की कैपेसिटी हो जाएगी। प्लस और माइनस दोनों को कंबाइन कर दे, एक के स्क्वायर को बता दो, एक के स्क्वायर हो गया उसके इसमें सिंगल कंडक्टर हो जाएगा। सिंगल कंडक्टर की जो कैपेसिटी निकालोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे सी बराबर Q अपॉन पोटेंशियल, Q पोटेंशियल तो एक स्क्वायर बन गया, एक क्यू बाई आर हो जाएगा 4 पाई। क्या आ जाएगा, अरे सिलेंडर के अंदर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 के लैम्डा बाई आर, करो कैलकुलेट करो, भूल गए 2 के लैम्डा बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनफाइनाइट की वजह से। और यहाँ पे मैंने बताया था क्यों इनफाइनाइट ले रहे हैं, रिलेटिव वर्ड है ना, 2 के लैम्डा बाई आर इनटू डी आर करो, इंटीग्रेट करो।
मेन काम क्या करना है, ये निकालना है v पॉजिटिव माइनस v नेगेटिव। क्या होगा e डॉट डी आर, ई कितनी होगी 2 के लैम्डा बाई आर, यहाँ पे क्या लिखोगे डी आर, इसको इंटीग्रेट करो 2 के लैम्डा, ये क्या बनेगा डी आर बाई आर, इसको इंटीग्रेट करेंगे आर की लिमिट कहां से कहां तक a से b तक, तो डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन लॉग में आएगा, तो लिमिट लगाओगे क्या बनेगा लॉग ऑफ b बाई a। तो अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस लिखूंगा तो क्या बनता है चार्ज अपॉन डिफरेंस, चार्ज कितना लिखे यहाँ पे बताओ, लैम्डा दिया है, चार्ज क्या लिखोगे लैम्डा इनटू एल, और नीचे क्या है आपका 2 के लैम्डा, यहाँ पे क्या है लॉग ऑफ b बाई a, तो यहाँ पे वो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ पे कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, तो ये k कितना बचेगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन, साथ में क्या बचेगा log of b by a, so that is the capacitance per unit length of the cylinder। सर ठीक है, हाँ इसमें अर्थिंग नहीं कर सकते किसमें इसी कर लो यार, अर्थिंग करोगे तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तभी चार्जेस इंदर में रहेंगे। हाँ तो पोटेंशियल नहीं लिख पाओगे ना, सिलेंडर केस में केक्यू वगैरह नहीं होता। अच्छा तो स्फीयर के सिस्टम में बन रहा था इसमें करोगे तो पोटेंशियल लिख पाओगे क्या 2 पाई एप्सिलॉन log of p by a है, और ये कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है, लिखना है दिस इज द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से डिवाइड करके क्या होगा पर यूनिट लेंथ। हाँ अगर मान लो लेंथ गिवन होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको सिलेंडर का ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या था, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, काफी कम है एज कंपेयर टू डिमेंशन। अरे आया है ऊपर से गया, समझ में आया क्या कर रहे हैं पक्का। चलो अब वो कौन सा क्वेश्चन था जो तुम बोल रहे थे, कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, ये नहीं आ रहा था क्या जो पॉलिटिक्स सॉल्व करना है, क्या दिया था क्वेश्चन, दिया था कौन सा क्वेश्चन value of theta for which x is maximum, तो वो यहाँ से देख रहा है नहीं यू से, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना जाएगा तुम्हारा, ये ऐसे जा रहा है नहीं, तो अगर आप ट्रेजेक्टरी लगाओगे तो क्या बनेगा इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी क्या होता है इक्वेशन y बराबर x tan थीटा, साथ में क्या होता है 1 माइनस x बाई r, ये होता है ना। y की वैल्यू क्या लिखते हैं इस केस में, चलो इसका y की वैल्यू क्या लिखते हैं, अब क्या निकालना है, निकालना क्या था वैल्यू थीटा फॉर व्हिच x इज मैक्सिमम, x को मैक्सिमाइज करना है, तो y की वैल्यू क्या रख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ जहां से फैक्टर्स हो क्या मानते हो ओरिजिन, तो y जब ये यहाँ पे जा रहा होगा तो कितना होगा माइनस h आया ना, और यहाँ पे x रख दो, और ये क्या हो गया तुम्हारा tan थीटा, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस x बाई r, ये tan थीटा में पॉजिटिव बनेगा, रेंज को क्या लिख सकते हैं बताओ, x tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर tan थीटा बाई आर, और आर की वैल्यू क्या रखेंगे, आर को क्या लिख सकते हो बताओ, क्यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता था ना, इनटू क्या था tan थीटा,
क्या लिख सकते हैं इसको tan थीटा तो ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है, लिख दिया ना ये पूरा कहानी। तो ये देखो 2 sin थीटा cos थीटा है, tan थीटा के लिए sin बाई cos, अरे आया ना, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, नीचे cos स्क्वायर थीटा